नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बांदा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बांदा जिले के बुधेड़ा गांव के रहने वाले शिव नारायण निषाद 18 जून 2021 की रात को गांव में राम सेवक के घर एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब वो देर रात तक वापस नहीं लौटे तो घर पर मौजूद पत्नी दुलारी की चिंता बढ़ने लगी। उस समय दुलारी पर अकेली थी। उसका 20 साल का बेटा और 17 साल की बेटी राधा गांव अल्मोर में स्थित एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। दुलारी ने पति की चिंता में जैसे तैसे करके रात काटी। सुबह होने पर दुलारी ने अपने बेटे को फोन करके रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव में ही राम सेवक चाचा के घर मंडप पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे हैं। बेटे दीपक ने जब अपने पिता के गायब होने की बात सुनी तो वो भी घबरा गया। फिर वो माँ को समझाते हुए बोला, घबराओ मत माँ, मैं घर आ रहा हूँ। हो सकता है पिताजी रात होने पर वहीं रुक गए हों, फिर भी आप उनके घर जाकर पूछ आओ। ठीक है बेटा, मैं राम सेवक चाचा के घर पता करने जा रही हूँ, दुलारी ने दीपक से कहा। दुलारी जब राम सेवक के घर पहुंची तो राम सेवक ने बताया कि शिव नारायण गांव के ही दो लोगों सूबेदार और चौथैया के साथ रात 10 बजे ही वहां से लौट गए थे। ये बात दुलारी ने दीपक को फोन करके बताई तो दीपक के मन में तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसी दिन दीपक अपनी बहन के साथ गांव अल्मोर से घर वापस लौट आया। दुलारी और घर के लोग सोचने लगे कि जब राम सेवक चाचा के यहाँ से वो लौट आए थे तो कहाँ चले गए, अभी तक वो घर क्यों नहीं आए। उस दिन दीपक अपने ताऊ राम आश्रे, माँ दुलारी और परिजनों के साथ पिता को आसपास खोजने में लगा रहा। इसके बाद परिजनों ने सूबेदार और चौथैया से शिव नारायण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग रात में 10 बजे साथ ही लौटे थे और गांव के शिव लाखन की पान परचून की दुकान पर गए, लेकिन उस समय उसकी दुकान बंद थी। तब हम लोग अलग अलग होकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे। इसके बाद शिव नारायण कहाँ गया हमें नहीं पता। शिव नारायण की 2 बेटियां जो अपनी ससुराल में थी वो भी पिता के लापता होने की सूचना मिलने पर मायके आ चुकी थी। अब शिव नारायण के घर वालों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी थी। बेटे दीपक और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान बेटे ने अपने सभी रिश्तेदारों में फोन करके उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन सभी जगह निराशा ही हाथ लगी थी। शिव नारायण को गायब हुए 2 दिन होने वाले थे, फिर भी घर वाले पुलिस के पास न जाकर इधर उधर खोजने में ही लगे हुए थे। इसी दौरान 20 जून 2021 की सुबह गांव के सूबेदार और अन्य लोग जब यमुना नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने हाथ पैर बंधे घुटनों के बीच डंडा फंसे एक शव पड़ा देखा। ये बात उन्होंने गांव के अन्य लोगों को बताई। इसके बाद वो शव देखने के लिए यमुना किनारे गए। वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। गांव वालों ने वो शव पहचान लिया। मृतक और कोई नहीं, 2 दिन से गायब हुआ शिव नारायण ही था। इधर ग्रामीणों ने नदी के किनारे शव मिलने की सूचना स्थानीय थाने जसपुरा के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को भी दे दी। थाना प्रभारी सुनील इस घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देने के बाद अपनी टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। नदी के किनारे शव मिलने की सूचना पाकर शिव नारायण निषाद के परिजन भी रोते बिलखते हुए वहां पहुंच गए। पति का शव देखकर दुलारी दहाड़े मारकर रोने लगी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि शव पानी में फूलकर नदी के किनारे आया है। ऐसे में अनुमान लगाया गया कि शिव नारायण की हत्या 18 जून की रात में ही कर दी गई थी, क्योंकि पानी में पड़ा शव करीब 24 घंटे बाद ही फूलकर ऊपर आता है। थाना प्रभारी ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। फॉरेंसिक टीम ने वहां से कुछ सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को देखकर यह अनुमान लगाया कि हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे, क्योंकि पुलिस को घटना स्थल पर ऐसा कोई निशान और ना ही 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के टायरों के निशान मिले जिससे ये कहा जा सके कि हत्या इसी जगह पर की गई थी। इसी को आधार बनाकर पुलिस ये मान रही थी कि हत्या कहीं और की गई है। शव को नदी में ठिकाने लगाने के उद्देश्य से यहाँ लाकर फेंका गया था। जिस समय बुधेड़ा गांव में पुलिस अधिकारी व थाने की पुलिस घटना स्थल का मौका मुआयना कर रही थी, पुलिस को वहां जमीन पर खून पड़ा भी दिखा। साथ ही कुछ दूरियों पर चूड़ियों के टुकड़े भी बरामद हुए थे, जिन्हें फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि टूटी चूड़ियां मृतक की पत्नी दुलारी की है। उनका कहना था कि मामले की जानकारी होने पर दुलारी वहां बैठकर रो रही थी। हो सकता है उस दौरान चूड़ियां टूटकर बिखर गई हो।
लेकिन पुलिस किसी भी साक्ष्य को हल्के में नहीं ले रही थी, इसलिए वहां मौजूद हर संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले रही थी। इस दौरान हत्या से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने शव मिलने वाले स्थान से पैदल ही नदी किनारे करीब 1.5 किलोमीटर तक छानबीन की, लेकिन वहां से पुलिस को कोई अन्य और खास सबूत नहीं मिला। पुलिस ने जरूरी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से शिव नारायण के घर वालों से किसी से रंजिश होने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दोपहर तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने और फेफड़ों में पानी ना होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने शिव नारायण के बेटे दीपक की तहरीर पर हत्या का मुकदमा धारा 302 व 201 के तहत दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने एसपी के निर्देश पर जांच के लिए एक टीम का गठन किया। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को शुरुआती पूछताछ में मृतक शिव नारायण के बड़े भाई राम आसरे और बेटे दीपक ने बताया कि 6 महीने पहले गांव के ही एक दुकानदार ने शिव नारायण से विवाद किया था और उसे धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस दुकानदार और रात में दावत में साथ रहे व शव मिलने की सूचना देने वाले सूबेदार सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई, लेकिन पुलिस को उन लोगों से पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे उन पर हत्या का शक किया जा सके। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह शिव नारायण की हत्या की हर एंगल से जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक के घर के हर सदस्य का बयान लिया था। उन्हें जांच में पता चला कि शिव नारायण रात के 9 बजे ही दावत से अपने घर के लिए वापस लौट लिए थे। क्योंकि उस समय हल्की बारिश हो रही थी, ऐसे में 45 साल की उम्र में उनके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में पुलिस ये मानकर चल रही थी कि शिव नारायण घर लौटे थे और उनके साथ घर पर ही कोई घटना हुई थी। उस दिन घर पर मृतक शिव नारायण की पत्नी ही मौजूद थी, क्योंकि उसके बच्चे रिश्तेदारी में अलमोर गांव गए हुए थे। मौके पर मिली चूड़ियों के टुकड़ों के आधार पर पुलिस का शक पत्नी दुलारी पर और भी पुख्ता होता जा रहा था। उधर पुलिस को मृतक के हाथ पांव के बांधने और घुटनों के बीच डंडा बांधने की बात समझ आ चुकी थी। ये हत्या के बाद शव को उठाकर ले जाने में उपयोग किया गया होगा। इसी दौरान पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि उसी गांव के रहने वाले जगभान सिंह उर्फ पुतवा का अक्सर शिव नारायण निषाद के घर आना जाना था। क्योंकि शिव नारायण जगभान के खेतों में बटाई पर खेती करता था, इसी दौरान जगभान के शिव नारायण की पत्नी दुलारी से अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी होने पर शिव नारायण और जगभान के बीच खटास पैदा हो गई थी। अब पुलिस शिव नारायण की पत्नी दुलारी और जगभान पर अपनी जांच केंद्रित कर आगे बढ़ रही थी। इसी सिलसिले में थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जगभान के घर जाकर पता करना चाहा तो वो घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि वो शाम को 6 बजे पास के एक गांव में शादी में गए थे। वहां से वो 11:30 बजे रात में लौटकर आए थे। दुलारी ने यह भी बताया कि उनके साथ ही गांव के भोला निषाद की 4 बेटियां भी शादी में गई थी, जहां भोला की 3 लड़कियां वहीं रुक गई थी, जबकि एक उनके साथ वापस आ गई थी। इसके बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जहां शादी थी वहां पता किया तो लोगों ने बताया कि जगभान वहां से 8:30 बजे ही निकल गया था। फिर पुलिस ने भोला निषाद के घर जाकर पूछताछ की तो लड़कियों ने बताया कि जगभान उनके घर 9 बजे आए थे। उसके बाद तुरंत वो वापस चले गए थे। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जगभान जब भोला के घर से 8:30 बजे चला गया था तो वो अपने घर 11:30 बजे रात में क्यों पहुंचा और इन 2.5 घंटों के दौरान वो कहाँ रहा। इस आशंका के आधार पर पुलिस ने जगभान सिंह से 2.5 घंटे गायब रहने का कारण पूछा तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब कड़ाई से मृतक की पत्नी दुलारी और जगभान सिंह से पूछताछ की तो उन दोनों ने शिव नारायण की हत्या किए जाने की बात स्वीकारते हुए हत्या का राज उगल दिया। उन दोनों ने शिव नारायण की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के गुधेड़ा गांव के निवासी शिव नारायण गांव में रहकर खेती करता था। वो दूसरों के खेत बटाई पर लेकर खेती करता था। शिव नारायण ने गांव के ही जगभान सिंह का खेत भी बटाई पर ले रखा था। खेत बटाई में लेने के कारण खेत मालिक जगभान शिव नारायण के घर आने जाने लगा था। इस बीच जगभान और शिव नारायण की पत्नी दुलारी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों की ये नजदीकियां कब शारीरिक संबंध में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन एक दिन शिव नारायण ने जगभान और दुलारी को साथ में देख लिया तो वो आग बबूला हो गया और जगभान को घर न आने की कड़ी हिदायत दे डाली। इसके बावजूद भी जगभान शिव नारायण के घर आता रहा, लेकिन बार बार शिव नारायण द्वारा जगभान को घर आने से मना करने की वजह से
बीते साल जगवान ने शिव नारायण को अपना खेत बटाई पर नहीं दिया। तभी से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। इसी बात से जगवान और दुलारी शिव नारायण से खार खाए बैठे थे। वो इसी उधेड़बुन में थे कि किसी तरह शिव नारायण को ठिकाने लगाया जाए। हत्या आरोपी दुलारी ने बताया कि घटना वाले दिन उनके अविवाहित बेटा बेटी गांव अल्मोर में अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस दिन घर में कोई नहीं था। उसी दिन दोनों ने शिव नारायण को ठिकाने लगाने के लिए ताना बाना बुन लिया था। जगभान दावत से लौटने के बाद रात के 9 बजे दुलारी के घर पहुंच गया। इधर मंडप कार्यक्रम से घर लौटे शिव नारायण ने दुलारी को जगभान के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो गुस्से में उसका खून खौल गया और वो पत्नी को मारने पीटने लगा और जगभान से गाली गलौज करने लगा। तभी दुलारी ने प्रेमी जगभान के साथ मिलकर अपने पति को चारपाई पर पटक दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसी दौरान उन लोगों ने सबको ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोग उस समय जाग रहे थे। ऐसे में उन्होंने शिव नारायण का शव चारपाई के नीचे छिपा दिया। इसके बाद जगभान रात के 11 बजे अपने घर चला आया। जगभान ने बताया कि रात करीब 2 बजे जब मोहल्ले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब वो रात के सन्नाटे में फिर से शिव नारायण के घर पहुंचा, जहां उसने और दुलारी ने शिव नारायण के शव के हाथ पांव बांधकर दोनों पैरों के बीच डंडा डालकर शव को यमुना नदी में फेंक दिया। इतना सब करके जगभान और दुलारी अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद दुलारी ने पति के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैला दी और जानबूझकर पति को खोजने का नाटक करती रही, लेकिन पुलिसिया जांच में उनका जुर्म छिप नहीं सका। पुलिस ने शिव नारायण की पत्नी दुलारी और उसके आशिक जगभान से पूछताछ करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं एसपी अभिनंदन ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।